जिला कांग्रेस कार्यालय नूंह में जिला अध्यक्ष शाहिदा खान की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से विधायक इंजीनियर मामन खान भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट यूजी परीक्षा, पेपर लीक और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाहिदा खान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संचालन में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए। इंजीनियर साहब, हमारे हाजी अख्तर हुसैन साहब, हाजी अब्बास साहब और यहाँ हमारे नए नियुक्त जो है ब्लॉक अध्यक्ष भाई अब्दुल रज़ाक, हमारे डॉक्टर साहब और सभी तमाम पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, आज आपका इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल ही आपने देखा होगा कि 5,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से ज़्यादा नीट का पेपर जो है वो फिर से रीनीट के नाम से वो फिर से हुआ। साथियों, मैं आज यहाँ अपने साथियों के साथ और कांग्रेस हमेशा से, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसको लेके हमेशा से इस सरकार से सवाल उठाती रही है और आज भी हम आपके माध्यम से ये विशेष प्रेस वार्ता कर रहे हैं। साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा में अभी 17 जून को एक बहुत बड़ा संवाद युवाओं के साथ किया था और उसमें मुख्य यही था कि भारत की केंद्र सरकार हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खास तौर पर उन युवाओं के साथ जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों से, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। चौथा साल लगातार नीट की जो परीक्षा है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं और इस साल तो पेपर लीक की वजह से मैं समझता हूं कि लाखों छात्र छात्राओं को तो धक्का लगा ही लगा, उसके साथ बहुत से छात्रों ने अपनी जीवन से भी जो है अपने प्राणों को इस डिप्रेशन में, इस सरकार के से परेशान होके जो है उन्होंने अपनी जान जो है गंवाई। इस सब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके ऊपर चुप्पी साधे पड़े हैं और जहां तक सवाल की बात है, आर्थिक जो बोझ है देश की जनता पे, वो 132 लाख करोड़ रुपए इन 22 लाख जो छात्र हैं इनकी जो है कोचिंग, रहना सहना, फार्म और तैयारी करने में जो है खर्च होता है हर साल। और ये परिवार ऐसे नहीं है जिनके आर्थिक जो है उनकी सीमाएं नहीं है। बहुत से तो परिवार अपना घर बाहर छोड़ के अपने बच्चों के साथ रह के अन्य कोचिंग सेंटरों पर रहते हैं सालों साल और उसमें कर्जा भी लेते हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं नूंह विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के हितों की आवाज उठाती रही है और वर्तमान सरकार से जवाब मांगती रही है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा कोटा में छात्रों के साथ किए गए संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक जी, शाकिर सरपंच जी, हासिम गंगवानी जी, प्रदीप, तौफीक, बैंकली, वो शीला,
और सभी तो मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी पीछे 17 जून में श्री राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर संवाद किया था, वो किसी उसके लिए नहीं किया था, लेकिन देश को ये दर्शाया था कि अब पूरे देश में होने क्या जा रहा है। भाजपा सरकार के लिए हथियाने के लिए कुछ भी कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी गिर सकती है। ये आपके सामने है। जैसे हमारे विधायक जी अभी कह रहे थे कि भाई सांसदों को खरीदा जा रहा है। सांसदों को अकेले को नहीं खरीदा जा रहा, हर संस्था के ऊपर कब्जा कर लिया, चाहे वो कोई सी भी है, यहाँ तक जुडिशल तक भी ये मामला है। और प्रदेश लेवल पर जैसे अभी बता रहे सिलेक्शन में जो बोर्ड का मामला है, उसमें प्रदेश से कितने % आदमी आता है। पीछे एक वो हुआ था सिलेक्शन, उसमें 80 में से 3 आए, 77 बाहर का गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं इस बात के। रही बात नीट वाली, नीट में पूरी तरीका से सरकार फेल है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। बच्चा पता नहीं कैसे कैसे अपनी तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, माँ बाप ये सपना देखते हैं भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या लड़की डॉक्टर बन जाएगी, और फिर उसका रिजल्ट जब आता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर होकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो जब उनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आजकल तो ऐसे भी एक रिवाज है हमारे देश में कि सिंगल लड़का होता है, सिंगल लड़की होती है। उस हिसाब से उसका तो सारा ही मतलब अंधेरा हो जाता, दिन छुप जाता है उसके लिए, तो हमेशा रात ही रात दिखाई देती है। हम गहराई से देखें तो पता नहीं कितने लोग इस लेवल पे भी नहीं जाते कि वो अपना खर्चा पढ़ाई का पूरा कर सके। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जाकर उससे मिलें, कम से कम ये बात रखें। 112 सिर्फ एक हेल्प के लिए है, अगर किसी को इमरजेंसी काम में चला जाती है भाई डायल कर दो, लेकिन उनको भी वो दे दी चालान कॉपी, तो ये कहाँ तक ऐसे चलेगा। खाली मेवात में ही है ये। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का दोबारा ये आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद वो भी करता हूँ कि सरकार इस बात को सुनने के लिए मजबूर हो गए, हमें ना करे कि कम से कम हम रोड पे जाकर प्रदर्शन करें, धरना पे बैठें, संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। 24 घंटा तो कांग्रेस जो हमारे नियुक्त जो 6 ब्लॉक अध्यक्ष आए, उनका भी मैं मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूँ। और बॉडी लगभग 12 साल में तैयार होने जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की तथा छात्रों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। नूंह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।